हेलो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू आईपी राउटिंग प्रोसेस लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में क्या क्या देखेंगे तो एक तो फर्स्ट राउटिंग क्या है, बेसिक कंसेप्ट उसका अंडरस्टैंडिंग करेंगे, कैसे उसका फ्लो होता है राउटिंग प्रोसेस में, राउटिंग क्यों करते हैं, राउटिंग कौन कौन से मेथड से हो सकता है एंड राउटिंग टेबल्स कैसे देख सकते हैं। मतलब राउटिंग क्या है, व्हाट इज़ अ राउटिंग। तो राउटिंग एक प्रोसेस है जो राउटर के थ्रू क्रिएट होती है। वो एक्सचेंज जैसे कि एक पैकेट एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पैकेट को एक्सचेंज करने के लिए जो प्रोसेस राउटर क्रिएट करता है उसको राउटिंग प्रोसेस हम बोल सकते हैं। एक डिवाइस टू दूसरे डिवाइस अनदर नेटवर्क के अंदर दूसरे डिवाइस में जो एक्सचेंज करता है पैकेट को राउटर, उसको भी राउटिंग हम बोल सकते हैं। राउटिंग बेस्ड पाथ डिसाइड करता है राउटर्स कैसे भेजना है पैकेट को, वो हम प्रैक्टिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में भी देखने वाले हैं कौन कौन से राउटिंग्स मेथड्स हैं। यहाँ पे पहले देखते हैं कि राउटिंग प्रोसेस का जो पूरा फ्लो है वो अंडरस्टैंड करेंगे पैकेट ट्रेसर में। जब भी राउटिंग करते हैं तो आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता है। जो सोर्स आईपी एड्रेस पैकेट जनरेट होता है, जहाँ पे पैकेट जा रहा होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है डिराइव टू राउटिंग प्रोसेस के अंदर। उसके बाद मैक एड्रेस, मैक एड्रेस ऑलवेज चेंज होता है, वो ज़्यादातर जाता है तो गेटवे तक ही जाता है, उसके बाद भी राउटर चेंज कर देता है। वो भी मैं आपको पैकेट ट्रेसर में कंसेप्ट के थ्रू बताता हूँ। उसको राउटिंग कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं तो स्टैटिक है, डिफ़ॉल्ट है, डायनामिक राउटिंग से हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। और राउटिंग टेबल देखते हैं कैसा होता है, चेक करते हैं। देखो ये स्क्रीन है, यहाँ पे एक राउटर का R1 का राउटिंग टेबल देखना है तो शो आईपी रूट करके हम देख सकते हैं। तो ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, क्या क्या दिखाएगा इसमें, जैसे कि सी है कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क जो है 20 का है, सीरियल 0/0 से कनेक्टेड है। और दूसरा डायरेक्टली कनेक्टेड है 192.168.1.0 का नेटवर्क है, वो भी फास्ट इथरनेट से कनेक्टेड है। बाकी के जो आर दिखा रहा है जैसे कि 40 का नेटवर्क है, 192.168.2.0 का नेटवर्क है, 3.0 का नेटवर्क है, वो रीप प्रोटोकॉल से कनेक्टेड है। ये प्रैक्टिकल हम देखने वाले हैं, पूरा लेक्चर है रीप का। बट ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स टेबल देखना है सो आईपी रूट कमांड से देख सकते हैं। जैसे कि एस होता है तो स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर किया होता है तो एस आता है, रीप से करते तो आर आता है, ई आई जी आती से करते तो डी आता है। और बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कोड यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी यहाँ पे राउटिंग का फ्लो कैसे होता है, मान लो कि ये पैकेट है, ये पीसी यहाँ से पैकेट इसके जनरेट करता है, पहले आईसीएमपी को पिंग, तो पहला 192.168.1.1 वो सोर्स आईपी एड्रेस हुआ। वो आईपी एड्रेस मानो कि यहाँ पे अगर हमें पैकेट को भेजना है 3.10 वाले पीसी में, तो पूरा राउटिंग का जो प्रोसेसिंग है फ्लो है कैसे जाता है, तो पहला यहाँ पे गेटवे डालना होता है। राउटिंग पीसी के आईपी एड्रेस के नीचे गेटवे, डिफ़ॉल्ट गेटवे का जो ऑप्शन होता है वहाँ पे मेंशन करते हैं, यहाँ पे आईपी नहीं दिया हुआ है। तो वो पैकेट जो है वो पहला भेजेगा गेटवे तक, तो उसमें क्या होगा, सोर्स आईपी एड्रेस रहेगा 192.168.1.10 रहेगा, सोर्स मैक एड्रेस ये पीसी का रहेगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कौन सा रहेगा 3.10 वाला और डेस्टिनेशन का। अब ये राउटर क्या करेगा, वो पैकेट जो फ्रेम नीचे स्विच से फ्रेम आया हुआ वो पैकेट को ओपन करेगा, वो पैकेट में सोर्स आईपी एड्रेस दिखेगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस दिखेगा कि कहाँ पे सेंड करना है, उसका पाथ कौन सा है। अभी जो सिंगल पाथ है जो राउटर R1 जो है R2 को भेज देगा। राउटिंग टेबल में पहले देखेगा कि उसका राउटिंग किया हुआ है कि नहीं, एंट्री किया हुआ है कि नहीं। अगर राउटिंग टेबल में एंट्री है ये वाला नेटवर्क का 3.10, तो राउटिंग टेबल से उसको वाया जो हमने देखा कि रीप प्रोटोकॉल से किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ तो यहाँ से वापस आएगा पैकेट। तो R1 राउटर क्या करेगा, R2 को सेंड करेगा जो वाया इसमें मेंशन है। R2 राउटर अगेन सेम प्रोसेस करेगा, यहाँ पे मैक एड्रेस चेंज होता रहेगा, जैसे कि R1 यहाँ पे भेजेगा तो सोर्स मैक एड्रेस इसका आएगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसका आएगा। जैसे ही R2 R3 में भेजेगा, R3 स्विच में भेजेगा, स्विच इसी को भेजेगा, ऐसा राउटिंग का फ्लो चलता रहता है। तो राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये जस्ट हम प्रोसेसिंग, ये लेक्चर में जस्ट राउटिंग प्रोसेसिंग का फ्लो देख रहे हैं, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं। ओके, राउटिंग प्रोसेसिंग अंडरस्टैंड करने में जैसे कि एक वैल्यू है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, एक कंसेप्ट होता है एडी वैल्यू जिसको बोलते हैं। राउटिंग
जब भी कॉन्फ़िगर करते हैं वहाँ पे मल्टीपल प्रोटोकॉल से कॉन्फ़िगर है सेम डेस्टिनेशन के दो रास्ते जाने के लिए। तो राउटर्स अंडरस्टैंड कैसे करेगा, तो फर्स्ट उसका एडी चेक करेगा। एक वैल्यू दिया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल का कैसा होता है, जैसे कि डायरेक्टली कनेक्टेड जो इंटरफेस हो उसको 0 डिस्टेंस वैल्यू होता है। स्टैटिक रूट का डिस्टेंस वैल्यू होता है 1, EIGRP का होता है 90, OSPF का होता है 110, एक्सटर्नल BGP का होता है 20, RIP का होता है 120, इंटरनल BGP का होता है 200, एक्सटर्नल EIGRP का होता है 170 एंड अननोन 255। अननोन मीन्स उसको वहाँ से कोई रूट पास नहीं होता है, और जीरो जो होता है ट्रस्टेड रूट होता है। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू कैसे काम करता है वो एक सिनेरियो के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं। ओके सी, यहाँ पे एक सिनेरियो दिया हुआ है, जैसे कि सोर्स नेटवर्क है PC1, ये है डेस्टिनेशन नेटवर्क। सोर्स नेटवर्क से डेस्टिनेशन नेटवर्क में जाना है, तो यहाँ पे R1 राउटर है, R2 राउटर है एंड R3 राउटर है। R1 राउटर के साथ R2 राउटर जो कनेक्टेड है वो दोनों के बीच में रीप प्रोटोकॉल से राउटिंग कॉन्फ़िगर किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ से R1 एंड R3 के बीच में EIGRP से कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो ऐसे सिनेरियो में राउटर जो पैकेट रिसीव करेगा R1 PC1 से, तो वो कहाँ से भेजेगा, वो पहला चेक करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू। तो रीप का बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू जो है 120 है, EIGRP का 90 है। तो राउटर डिसाइड करेगा कि जिसका लोएस्ट एडी वैल्यू है वो बेस्ट पाथ उसके राउटिंग टेबल में एंटर करेगा। तो R1 सभी जितने भी डेस्टिनेशन नेटवर्क के पैकेट्स यहाँ से भेजेगा R3 से, क्योंकि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस लोअर है। मानो कि दोनों साइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस सेम है, उसके बाद राउटर काउंट करने जाएगा मैट्रिक। मैट्रिक में होप काउंट भी हो सकता है, बैंडविड्थ भी हो सकता है। अगर होप काउंट मैट्रिक भी सेम है तो राउटर क्या करेगा, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करेगा सेम नेटवर्क डेस्टिनेशन नेटवर्क के अंदर सेंड करने के लिए। तो ये बेसिक राउटिंग अंडरस्टैंडिंग करने के लिए प्रोसेस था। अभी नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि स्टैटिक राउटिंग कैसे क्या है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बेनिफिट क्या है, और डिफ़ॉल्ट राउटिंग क्या है, डायनामिक राउटिंग क्या है, रीप कॉन्फ़िगरेशन क्या है, EIGRP कॉन्फ़िगरेशन क्या है एंड OSPF कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये पूरा सेक्शन में मैंने ऑलरेडी आगे मेंशन किया हुआ है। थैंक यू।